अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। यह चुनावी महादंगल अब खत्म हो चुका है। कांग्रेस का EVM पर सवाल उठा रही है। अपना से हम पहले कहा रंग 4 में 4 जीता। अब जनता जनार्दन की जो निर्णय है वो सिरोधार करी थी। कांग्रेस जितना 60-70 वर्ष में करी सोई उतना सरदन तिवारी जी 5 साल में चौराहा विकास करें। समीक्षा चल रही है कि हो गए? समीक्षा चल रही है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटन से हरी इतने प्रेजेंट में विजय कहाँ से होती कहे कि अब लगातार कांग्रेस EVM पर आरोप लगा रही है। अब जहाँ जीत जाती जैसे चौराहट में कहीं EVM नहीं खराब रही। चौराहट में जीत गए तो क्या कहा? अगर औरों प्रदेश में कहूँ जब जीत जाती तब नहीं कहा कि EVM खराब है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी जब जीत जाती तो कहा था कि EVM नसवाए के जीत रही। मध्य प्रदेश में 2023 के यह चुनावी महादंगल अब खत्म हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह चुनावी महादंगल में आखिर जो अप्रत्याशित भाजपा की जीत है वह जीत पर कांग्रेस का EVM पर सवाल उठा रही है तो भाजपा या अप्रत्याशित जीत का काम मान रही है, यह जाने के प्रयास करी थे। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीधी के जिलाध्यक्ष देव कुमार सिंह जी हैं, जिनसे बात करी थे कि उनके द्वारा जो एक बड़ी सफलता हासिल की गए 4 सीटन में, 4 विधानसभा सीटन में 3 सीटन पर भाजपा काबिज हो गए। एक सीट उनके हाथे से काहे छटक गई, यह जाने के प्रयास करब। तभी चेत के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल हम करी तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थे बातचीत के। अध्यक्ष जी, पहले तो यह बताई कि इतनी बड़ी जीत के अनुमान कह रहे हैं? अपना से हम पहले कहा रंग 4 में 4 जीता। हर एक सीट हारे के दुख है। अब जनता जनार्दन की जो निर्णय है वो सिरोधार करी थी। नहीं तो कहाँ चूक हो गए चौथी सीट में? चूक जानबूझ के छाड़ दिया? नहीं, जानबूझ के नहीं छाड़न। अब एक समीक्षा EVM फंस जाई कि भाई चरहू के चरहू जीत गए तो EVM में कुछ गड़बड़ी करी नहीं। अब जनता जनार्दन की निर्णय बताई तो सिरोधार है। बाकी जनता की सेवा में आदरणीय सत्येंद्र तिवारी जी कमी नहीं करे रहे हैं। और कांग्रेस जितना 60-70 वर्ष में करी सोई उतना सत्येंद्र तिवारी जी 5 साल में चौराहा विकास करें और जनता के सेवा निष्ठापूर्वक करें। अब का ऐसा होगा यह समीक्षा चल रही है वहाँ पे। अभी तक के सबसे बड़ी हार है चौराहट में, लगभग 27,000 वोटन से हुआ हार पे। वह समझ में नहीं अब अल्लाह क्या होगा। समीक्षा चल रही है कि हो गए? समीक्षा चल रही है। पहले शुरुआती चरण में समीक्षा के कुछ रिजल्ट आवा, परिणाम आवा? नहीं, अब फिर गलती कहाँ है के गलती? एक हफ्ता बाद फिर बताओ क्या है गलती। पहले चरण के रिजल्ट एक आध हफ्ता बाद। चलिए ठीक है। 3 सीटन में जीत में सबसे बड़ी यदि चर्चा है कोनो सीट के जीते के तब वह है सीधी विधानसभा सीट। सीधी विधानसभा में भाजपा की लड़ाई भाजपा से हो रही। दावा कर रहे हैं कि हम असली भाजपा और जो प्रत्याशी है वह नकली भाजपा है। की लड़ाई भाजपा से नहीं रही। अब कोहू के मुंह नहीं पकड़ा जा सके। को कहा है वो बारे में कुछ न कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी जेका प्रत्याशी घोषित करी, हमारे सब कार्यकर्ता एकजुट होकर निष्ठापूर्वक काम करें और माननीय श्रीमती रीति पार्टी का भजन मतन से विजयी बनाएं। नहीं, यह बताइए कि जैसा हर बे जो है उनके बयान में एक बात आवे कि हमार कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी में घुस के कहो न कहो हमारा काम कह रहे हैं, हमारे खातिर वोट मांग रहे हैं। काम करें तो दिखाए पर कितना करें काम। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारे पास बार कहते हैं गद्दारी नहीं कर सके कबो। भाजपा के कार्यकर्ता सब निष्ठापूर्वक काम करें। अब गद्दारी करे होते तो फिर कितने प्रेजेंट में विजय कहाँ से होते। चलिए तो ये कहते हैं हमरे खेती काम करला है, कितना वोट पाइन दिखा है। जमानत जब्त हुई है, अब वो तो सर्वविदित है। चलिए ये बताइए कि उनके द्वारा यह जिक्र की जाए कि सीधी विधानसभा में प्रत्याशी जो है रीति पाठक मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटन से आने वाली प्रत्याशी बनी। यह सब कहो न कहो 20 साल के कहे कि 5 साल वो गोपत बनास के विधायक रहे। अब नाम हम न ले कहे कि वो पूर्व हो गए और 3 बे
जो है सीधी विधानसभा के विधायक रहे। तो लगभग 20 साल के एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के यह में हल्का बयान की मतलब पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटन से हरी एक कौन नज़रिए से देखी थी, कहे कि अब चुनाव तो हो चुका है, परिणाम अब हम बयान पर क्या बताई, उनका सोच है। बाकी सीधी जिला में सबसे ज़्यादा मतदान से अगर विजयी भाई हैं तो माननीय श्रीमती रीति पाठक जी। चलिए तो कुल मिला के अब बात की जाए, एक और बड़ी फतह अपना पचे हासिल करे हैं CWC मेंबर पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन कमलेश्वर पटेल, उन्हों के एक बड़ी हार है और लगभग ये माना जा रहा कि वह कांग्रेस के एक अभेद गढ़ है जेका को भेद ही नहीं सके, वो भाजपा इधर की जीत हासिल करी। का कुछ रणनीति बनाए रहन, का कुछ तैयारी रही कि वहाँ ये में हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता सब निष्ठापूर्वक काम करें। और कमलेश्वर पटेल जी जब मंत्री रहे और जनता की सेवा ठीक से नहीं करी, अब के बाद जब हमारी भाजपा सरकार फिर से आई, हमारे माननीय शिवराज सिंह जी फिर से मुख्यमंत्री बने, तो हमारे जो मध्य प्रदेश शासन की योजना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना का वो बल्कि रोकत रहे। मन लाडली बहना देख लीजिए, सबसे कम पंजीकृत हैं, कौनों प्रकार की इतना लोक कल्याणकारी योजना है वो थोड़ा सा रोके प्रयास करते रहे। आइया हम पजे जा जाऊँ सब जनता जनार्दन बताएं कि भाजपा की सरकार तो बनता रही मध्य प्रदेश में, पर सिहावला हुआ विधायक भाजपा बनाई जब उन्हें से अपना अच्छे सेवा हो सके। हमारे जितनी प्रधानमंत्री जी के लोक कल्याणकारी योजना है, मुख्यमंत्री जी के लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जन जन तक पहुँचे और जनता हुआ समझ गए, समझिस मानिस और कमलेश्वर जी का हरा दिए, अभी समिति जी का भारी मत विजयी बनाई। चलिए तो अब बात धौनी के हो जाए। धौनी में फिर से जो है लगातार ये चौथी बे, यदि हम सही हैं तो चौथी बे वो लगातार ये जीत हासिल करी नहीं कुंवर सिंह टेकाम जी, और वहाँ का कुछ रणनीति रही। माना यह जा रहा कि इधर की कांग्रेस का वॉक ओवर दीन जा रहा है कुंवर सिंह टेकाम जी का टिकट दे के। देखिए कहा है कि जब आदमी 3-4 बार सत्ता में रहा था, विधायक रहा था, थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी होते हैं, पर कुंवर सिंह जी बहुत ईमानदारी पूर्वक जनता की सेवा करेंगे। धौनी विधानसभा ट्राइबल एरिया मानी जाती, लेकिन अपना चले जे पौन ये वस्तु हुआ कि जितने भर ग्रामीण क्षेत्र हाँ लागत है कि अपना कितना विकसित क्षेत्र है, गांव गांव में सड़क, मोहल्ला मोहल्ला में सड़क, बिजली, पानी, सब प्रकार की व्यवस्था। हमका तो यह लागत है कि कुंवर सिंह जी मुख्यमंत्री जी से मिल के इतनी ज़्यादा बजट ले आवत रहे कि धौनी विधानसभा के चहुमुखी विकास करें। अब वही परिणाम आए वहाँ की जनता फिर से कुंवर सिंह के चुनिस। अभी तो हल्ला आ रहा कि कुंवर सिंह जी हारल हाँ, कुंवर सिंह हारल हाँ, लेकिन हम तो हमेशा अपना कहते रहें कि हम जीतिल है। और वहाँ कार्यकर्ता सब एकजुट के, जनता जनार्दन एकजुट होकर और कुंवर सिंह जी का आशीर्वाद प्रदान करें। और कुंवर सिंह वास्तव में बड़े सच्चे जनसेवक हैं। और चलिए अपना का उम्मीद रही कि मध्य प्रदेश में 163 सीट हासिल कर सकत ही भारतीय जनता पार्टी, कहे कि अब लगातार कांग्रेस EVM पर आरोप लगा रही है, तो हम यह जाने चाहिए थे कि अपनों को उम्मीद रही कि इतनी आएगी या फिर कुछ कम की उम्मीद रही? कांग्रेस के तो ये पुरानी आदत थी कि कांग्रेस जब हार जाती EVM पर सवाल करे थी, और जहाँ जीत जाती, जैसे चुरहट में का EVM नहीं खराब रही, चुरहट में जीत गए तो वहाँ क्या कहा था। अगर औरों प्रदेश में कहूँ जब जीत जाती तब नहीं कहा कि EVM खराब है, और अगर भारतीय जनता पार्टी जब जीत जाती तो कहा था कि EVM नसवाए के जीत रही। नहीं तो अपना का उम्मीद रही कि 163 सीट आ सकती थी भारतीय जनता पार्टी रही, बिल्कुल उम्मीद रही। 150 के आसपास में सोचे रहन और ज़्यादा जनता के समर्थन मिला। सबसे बड़ी ऐसा का मास्टर स्ट्रोक मानी थी ये पूरे चुनाव में, कौन योजना का मानी थे जोने की वजह से सरकार का इतना ज़्यादा और भाजपा का इतना ज़्यादा जो है वह मिला? सबसे बड़ा स्ट्रोक हमें माने थे माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, माननीय नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी, सबका साथ सबके विकास वाली भावना से काम करें। एक विकसित देश बनावे के विचार में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जनता के कल्याण खातिर एकदम ठोस योजना बनाई जो सीधे मतलब 100 रुपये जनता तक पहुँचे। प्रधानमंत्री आवास है, आयुष्मान कार्ड योजना है, और किसान सम्मान निधि है, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसका 5 साल तक का कई दिन फ्री अन्न, और शिवराज सिंह जी के हमारे जो संबल योजना है, अब ताज़ा नई लाडली बहना योजना ये नई योजना है। एमा से हमारी जितनी लाडली बहना रही, हमारे असल की बहनें सब प्रभावित रहीं, और इनका उत्साह देख के लगत रहा। जब दिन वोटिंग होती रही
हम पर जो दिन अंदाज लगा ले रहे हैं कि 160-65 पहुँचा। चलिए, तब आखिरी सवाल एक जो सबसे ज़्यादा इस समय हल्ला चल रहा है राजधानी में, दोनों राजधानी में, मध्य प्रदेशों के राजधानी में बड़ा हल्ला हो रहा है, प्रदेशों के राजधानी में बड़ा हल्ला हो रहा है। माना यह जा रहा है कि सीधी का एक बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने वाला है, मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा सीधी विधानसभा के सीट से निकल के सामने वाले के लिए बहुत मुख्यमंत्री के दावेदार बतावा जा रहा है। सल के टीवी न्यूज चैनल में बिल्कुल सवेरे सांझ तक ये बात हो रही है। मुख्यमंत्री के निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करत है, और अगर ऐसा हो जाए, ऐसे बड़ा सौभाग्य वहाँ पे हो सकता सीधी जिला के। और माननीय श्रीमती रिद्धि पाठक जी 2 बार सांसद रहे और बेरी प्रचंड मतों से विजयी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्णय शीर्ष नेतृत्व करत है, वो हम कुछ नहीं कह सके। चलिए, तो मतलब कितना उत्साह यदि रिद्धि पाठक का मुख्यमंत्री बना, बहुत उत्साह, बहुत गजब उत्साह। सीधी जिला के विकास हुई, संभाग में पूरे प्रदेश में विकास हुई, बहुत उत्साहित जनता यहाँ की। कल जब से आज तक समाचार में आवा, सब देखिन, सारे मतदाता, सारे कार्यकर्ता सब बहुत उत्साहित। और माननीय श्रीमती रिद्धि पाठक जी उसका लोकप्रिय विधायक हैं, 35-36 हज़ार मतों से विजयी हुई, बहुत उत्साह। कुल मिला के मतलब अपना का लागत है कि यदि ऐसा मौका मिला था सीधी का, तो यह वास्तव में सौभाग्य की बात हुई। और निश्चित तौर पर हम जहां मौजूद हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है, अपना देख सकी थे कि एक लाइन से जीत के बधाई के जो है ये पोस्टर लगे हैं, और यह नहीं जाना जाए कि कल का हुई। हालांकि शायद यह पोस्टर में कल कुछ और बधाई संदेश लग सका थे या नहीं, वह तो अध्यक्ष के हंसी देख के अपना अंदाजा लगा सके थे। और चेहरन में खुशी यह बात की इशारा जरूर दे रही है कि निश्चित तौर पर सीधी में कुछ बड़ा होने वाला है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। और सबसे बड़ी बात बता रही कि 2003 से लगातार सीधी में भाजपा के विधायक रहे, लेकिन आज दिनांक तक मंत्री पद सीधी का नहीं मिला है। लेकिन अब इधर की मुख्यमंत्री पद के डायरेक्ट नाव आ रहा है, और सीधे तौर पर समझी कि इधर की मौका बड़ा है, मुख्यमंत्री नहीं तो एक बड़ा पद माना जा रहा है। कार्यकर्ता मान रहे हैं कि इधर की शिवराज कैबिनेट या जेकर कैबिनेट हुई, वह कैबिनेट में एक बड़ी हिस्सेदारी सीधी के जरूर हुई। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।